हेलो गाइस। मैं हूं नास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज मैंने बनाया है एक बेडरूम। ठीक है, एक डिसेंट सा बेडरूम है, लेकिन उसमें खासियत क्या है कि हम आज अपनी सारे जितने भी जैसे डोर, विंडोज, ड्रॉर्स, ये सारी चीज़ें जो भी होते हैं, शटर्स वगैरह, वो ओपन एंड क्लोज करके देखेंगे उन्हें और सीखेंगे भी कि हम उसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये कोई डायनेमिक कंपोनेंट नहीं है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप मेरी वीडियोस अगर किसी अदर कंट्री से देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सेटिंग पे जाइए एंड वहाँ अपने सबटाइटल में चेक कर सकते हैं कि क्या आपके रिलेटेड लैंग्वेज है यहाँ पे। जैसे इंग्लिश में करेंगे आप तो आपको सबटाइटल यहाँ इंग्लिश में दिखेंगे। एंड अगर आप सबटाइटल, अगर आपको लगता है फिलिपिनो में आप देखना चाहते हैं या हिंदी में या पंजाबी में, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन सब में भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे कंट्रीज का जो भी लैंग्वेज है उसमें यहाँ सबटाइटल हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इस डोर को सिलेक्ट करूँगा तो ये ओपन हो गया इजीली। उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप देखिए जैसे यहाँ बेड लगा हुआ है, बेड के बगल में साइड टेबल वगैरह है। ठीक है, तो इसे क्लियर तरीके से दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सेक्शन को कट कर ले रहा हूँ। कट कर लिया। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मिरर है। इस तरीके से ये स्लाइडिंग डोर्स हो गए, नीचे थोड़े स्टोरेज के लिए ड्रॉर्स हो गए, साइड टेबल्स में हमारे थोड़े ड्रॉर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे ओपन करके हम देखेंगे एक एक चीज को। ये देखिए जो हमारा डोर ओपन हुआ था वो अभी यहाँ पे है। ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो ये देखिए क्लोज हो गया। आगे आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉर्स है, मैं सारे ड्रॉर्स को ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे एक एक करके। आप देखिए, ठीक है, ओपन क्लोज कुछ भी नहीं करना है इसके लिए, बस ये देखिए हो गया। उसी तरीके से इस तरफ भी है सेम। ठीक है, इधर का तो हो गया। जैसे अब आप इन्हें भी देखेंगे तो ये जैसे ये विंडोज हो गए, तो ये विंडो हमारा एक साइड खुल गया, फिर से बंद कर लिया, दूसरे विंडोज को ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये इन्हें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। उसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास टीवी यूनिट के ड्रॉर्स भी हैं, तो इन्हें भी आप ओपन कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है। साथ में हम आते हैं अपने यहाँ कबर्ड्स में। उसके पहले ये देखिए जैसे ये मेरे पास कबर्ड्स है, मैंने बाथरूम में भी एक छोटा सा स्टोरेज यूनिट बनाया है, उसके भी पल्ले आप देख रहे हैं इजीली स्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए ये पल्ले शटर्स ओपन हो रहे हैं। ठीक है, और इनके ड्रॉर्स खुल रहे हैं। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कि इस चीज को हम आखिर बना कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक प्लगइन डाउनलोड करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे पेज पे जाते हैं एंड फिर वहां पे इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जैसे देखेंगे मैंने शुरू में चेक करने के लिए कई अलग अलग चीजें ट्राई की थी यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ इसमें नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए ये ओपन नहीं हो रहा है, मैं कर रहा हूं तो। ठीक है, तो है क्या, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये डीबीएस मूव रोटेट एंड ओपन क्लोज करके है। आप इसका पूरा नाम यहाँ देख सकते हैं, डीबीएस मूव रोटेट ओपन क्लोज। ठीक है, तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा, आप वेयर हाउस पे ढूंढ सकते हैं इसे, उसके अपने एक्सटेंशन वेयर हाउस पे। ठीक है, उसके बाद है क्या, सबसे पहले बहुत इजी चीज है, कुछ भी नहीं। एक तो कुछ चीजें ध्यान रखने की बात है, जो भी हम ग्रुप बनाते हैं हम पूरी तरीके से जैसे ब्लॉक भर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे पूरी तरीके से इसे ग्रुप बना लिया, तो हमें पूरी तरीके से नहीं बनाना है, बस अपनी अलग अलग चीज़ों को। जैसे ये बॉक्स, अगर मैं देखूं इसके अंदर बॉक्स है, अगर कोई पार्टीशन वगैरह बनाना हो तो बना लीजिए। और ये जो शटर है तो ओनली शटर है ये,
ठीक है। अगर ड्रॉअर बनाना है तो ओनली ड्रॉअर ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करना है, सिंपल, जैसे ही आप किसी को भी हिलाना डुलाना करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना है पहले, उसके बाद यहाँ सेटिंग पे जाना है, ठीक है। जैसे आप सेटिंग पे जाएंगे तो ये एक पेज खुलेगा, इसमें दो ही चीज़ है बस, एक तो हिंजेस और एक स्लाइडर, ठीक है। तो मुझे अभी इसे क्या करना है, हिंजेस पे, हिंजेस का मतलब कि जो हमारे पल्ले खुलते हैं शटर, ठीक है। तो हिंजेस करते हैं, उसके बाद इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है क्या, कि आपको किस जगह से ये रोटेट होगा एक्चुअल में, ठीक है, वो जगह आपको ढूंढनी है। तो वो इस तरीके से रोटेट होगा यहाँ से, तभी तो ये इस तरीके से ऐसे घूमेगा, ठीक है। जैसे ही देखिए, ये जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए एक रोटेशन आया यहाँ पे, ठीक है, 180 डिग्री का दिख रहा है, आधा ये और आधा पीछे से। तो ये आपको सिलेक्ट किया और उसके बाद ये हिंजेस को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इस हैंड को पकड़िए और इसे सिलेक्ट कीजिए, हैंड को पकड़िए, और अब आपको जिधर ओपन करना है, इधर अगर ओपन करना है तो इधर, पीछे करना है तो पीछे कीजिए, ठीक है। तो इधर हमें ओपन करना है, आपको जितना खोलना है उतने का आप एंगल दे सकते हैं। जैसे मैं 90 का खोलना चाहता हूँ तो मैंने इसे छोड़ दिया अभी, ठीक है, मैंने 90 एंटर किया तो ये खुल गया है, ठीक है। खुलने के बाद आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आता है DBS मूव रोटेट, इसमें सेट ओपन, इसका मतलब अभी मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो क्लोज अपने आप ये ले लेगा इस तरीके से, ये देखिए। अब आप चीज़ों को जैसे ही इसे सिलेक्ट करिए, सिर्फ क्लिक करना है और ये ओपन एंड क्लोज होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि आप इसे सिर्फ स्केचअप में क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं, आप इसे एनिमेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि एनिमेशन के थ्रू कि आपने एक बार डाल दिया और डायरेक्ट वो घूम घूम के दिखा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक तरीके से डायनेमिक कंपोनेंट ही बन रहा है, लेकिन डायनेमिक कंपोनेंट के कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कई जगह चेंजेस करना वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ आप मूव और रोटेट ही करवा सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और यही एक चीज़ है ओपन एंड क्लोज के लिए ये सिर्फ, और ये देखिए जैसे ये नहीं बना हुआ है तो इस पर कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ओपन और क्लोज होने के लिए ये तैयार है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें आते हैं, हम चेक करते हैं, ये देखिए ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी स्लाइड। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट किया, हमें स्लाइडर ही रखना है तो सेलेक्ट। स्लाइडर में भी अब क्या करना है कि नीचे वाले या ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारा ये लेफ्ट और राइट हो सके। सिलेक्ट, ठीक है, हैंड को सिलेक्ट किया और इधर आए और अब इसे पकड़ के मूव करेंगे, जितनी दूर हमें ले जाना है इसे हम उतना डालेंगे यहाँ पे। तो मैं 2 फुट 6 इंच कर रहा हूँ, और ये हमारा हो गया। और इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड ओपन, सेट एज ओपन कर दिया और उसके बाद ये हो गया तैयार, ठीक है। और ये देखिए ये क्लोज हो रहा है एंड ओपन भी हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आपको स्लाइड करना भी आ गया एंड ओपन क्लोज करना भी आ गया है। अब किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, जैसे ये आप देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइडिंग विंडो जो है उसे स्लाइड कर रखा है, ठीक है। आपको ऊपर नीचे जैसे भी करना है आप इसे कर सकते हैं। जैसे ये है, अभी ये वर्किंग में नहीं है, ठीक है, मैं इसे करके दिखाता हूँ एक बार फिर से। इसे सिलेक्ट किया, आपको बस ये लाइन ही समझनी है कि मुझे कहाँ से इसे ऊपर नीचे करना है, ठीक है। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। ये नीचे आएगा यहाँ पे हमारा, तो 3 फुट 3 इंच लेके आता हूँ मैं, 3 फुट 3 इंच एंटर। और उसके बाद इसे राइट क्लिक करके सेट करना जरूर ना भूलें, ठीक है, सेट करना जरूरी है, क्योंकि सेट नहीं कीजिएगा तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो ये देखिए अब इजीली ये वर्क कर रहा है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को चाहें वैसे कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, वो प्रॉपर ग्रुप में रहेगा तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए ये एक ग्रुप है, ये ऐसे है अलग, ठीक, और ये अलग से ऐसे, ठीक है। तो इसे भी मैंने कर रखा है, तो ये देखिए ये इजीली इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको जिसे स्लाइड करना है उसे स्लाइड करवाइए, जिसे रोटेट करना है उसे रोटेट कराइए, ठीक है।
क्लाइंट पे अच्छा इंप्रेशन देने के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, और उन्हें समझाने के लिए भी प्रॉपर तरीके से। डायनेमिक कंपोनेंट से मुझे ये अच्छा इसलिए लगा क्योंकि नीड्स, अब डायनेमिक कंपोनेंट में रोटेट करना, और उसके बाद उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं। अगर एक भी चीज़ छूटती है तो उसमें दिक्कत होती है। लेकिन उससे बढ़िया ये मुझे लगा, किसी भी चीज़ को अगर क्लाइंट को आपको शो करना है या समझाना है कि हाँ यहाँ से ड्रॉर खुलेगा, इस तरीके से पल्ले खुलेंगे, तो उसके लिए ये वो बहुत ही अच्छी चीज़ है मुझे लगी। ठीक है, एक चीज मुझे पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। अब आप सोचेंगे कि मैंने उसी फाइल में ये सारी चीजें क्यों नहीं करके दिखाई। पता नहीं मेरे उस फाइल में ये चीजें नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही मैं, देखिए यहां मैं किसी चीज को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद सेटिंग पे जाता हूं तो ये पेज खुलता है, लेकिन जो मेरा ये फाइल है, ठीक है, उसमें मैं जब इन चीजों को सिलेक्ट करता हूं तो ये फाइल खुलती नहीं है। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये हमारा, ठीक है, ये हमारा टूल है और इसे सिलेक्ट किया, ओ अब भी यहाँ खुल रहा है। चलिए हमें एक नया फिर से बना के देख लेते हैं। तो एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, मेक ग्रुप, ठीक है, इसे सिलेक्ट करते हैं और सेटिंग पे जाते हैं। ये देखिए अब ये ओपन ही नहीं हो रहा है। ये हालांकि सिलेक्ट करने के लिए वो आ रहा है, लेकिन जब तक वो ज्वाइंट वाला वो रोटेशन के लिए आएगा नहीं, मुझे स्लाइड करना है या क्या करना है, तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, हालांकि ये इसलिए आ रहा होगा ताकि, क्योंकि मैंने इसे पहले से सिलेक्ट वो बना रखा है ओपन क्लोज के लिए, इसलिए शायद। ठीक है, तो फिर मैंने इसके लिए क्या किया, सिंपल, मैंने नई फाइल खोली, एक एक चीज को सिर्फ वहां कॉपी किया, वहां पे रोटेट करके बना लिया। मतलब इस फाइल में मैंने इजी बनाया और उसके बाद कॉपी करके वहां रख दिया, और फिर वो नॉर्मल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है कोई ग्लिच हो या कोई अदर प्रॉब्लम, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे भी करके मेरा काम चलता है तो मैं करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर से मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।